Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your fast flight book. This is chapter number 11. This is in the syllabus of 10th class and the name of the chapter is The Proposal, written by Anton Chekhov. Student, before proceeding to explanation, let us discuss the title. The Proposal, as you can understand, means the full title of this chapter is द मैरिज प्रपोजल. ये एक मैरिज प्रपोजल था नाम, बाद में इसका नेम चेंज करके प्रपोजल कर दिया गया है. इन दिस चैप्टर वी स्टडी मैटर ऑफ अ मैरिज. दिस इज अ कॉमिक चैप्टर. यू कैन से दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रामा. ये एक ड्रामा है. 3 मेन कैरेक्टर वी आर हैविंग इन दिस चैप्टर एंड दे स्पीक देयर डायलॉग वन बाय वन. In picture you can see Limo. This is a boy who comes for a marriage proposal to this girl. This is Natalia. And in this drama we are having one more character who is Natalia's father. And his name is Stefan Steinwich Chukovo. एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है कि आते तो ये मिस्टर लिमो जो है मैरिज का प्रपोजल लेकर आते हैं, बट ये तीनों कैरेक्टर जो होते हैं यहाँ पर क्वारलसम होते हैं, मीन्स झगड़ते रहते हैं ये ट्रिफल इश्यूज को लेकर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती. कभी तो ये ऑक्सन मेडो के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, आर्गूमेंट हो जाती है, कभी डॉग्स की ब्रीड को लेकर. इन दिस वे दिस इज अ कॉमिक प्ले. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Before proceeding to the main theme of the chapter, we will discuss something about the chapter. The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 to 1890. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रपोजल का जो ओरिजिनल टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल है और ये वन एक्ट प्ले है, मींस एक बार में परफॉर्म किया जाने वाला प्ले. अ फार्स, फार्स क्या होता है? फार्स वो होता है जिसमें ना कॉमेडी, थोड़ा कमेंट टाइप का हो, हंसी मजाक हो, इस तरह का प्ले है. और इसको लिखने वाले रशियन राइटर हैं, रूस से बिलोंग करते हैं, जिनका नेम है एंटोन चिकोवा. और ये बहुत अच्छे स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट हैं. और ये प्ले कब लिखा गया था? 1888 टू 1890. इट मीन्स 131 ईयर अगो, मतलब 131 साल पहले लिखा गया था. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriage that make good economic सेंस. इकोनॉमिक सेंस मीन्स मनी से रिलेटेड है, पैसा बढ़ाने के लिए. इस प्ले में एक मीन्स आयरनी की गई है, कमेंट किया गया है वेल्दी फैमिली से. वेल्दी फैमिली जो रिच लोग होते हैं, तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी क्या प्रवृत्ति होती है कि वो चाहते हैं टाई करना, मीन्स शादी करना वेल्दी फैमिली से. मतलब जितना अमीर होगा वो और अपने से ज़्यादा रिच फैमिली से शादी करवाना चाहेगा. क्यों करते हैं ऐसा? ये क्योंकि अपनी स्टेट को, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं. तो ऐसे ही इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है इस चैप्टर में. इसमें क्या दिखाया गया है? इवान लिमो, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीवन चिकोवा. जो हमने अभी इसकी पिक्चर में भी देखा है, तो यहाँ पर इवान लिमो जो लड़का है वो एक बहुत वेल्दी पर्सन है. अब नेबरहुड में ही उसके स्टीवन चिकोवा रहते हैं, वो भी वेल्दी हैं. कम टू सीक द हैंड ऑफ चिकोवाज 25-year-old डॉटर नतालिया. वो जो मिस्टर चिकोवा हैं उनकी 25-year-old बेटी है जिसका नाम है नतालिया, उससे का मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं. ऑल थ्रीज आर क्वेरल सम पीपल एंड द क्वेरल ओवर पैटी इशू. पैटी इशू मीन्स ट्रिफल, छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा करने लगते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एडमिट्स ऑल दिस क्वेरल. मीन्स झगड़े में वो ये सब भूल जाते हैं कि वो प्रपोजल के लिए आए हैं. But economic good sense ensure that the proposal is made after all, although the quarrel perhaps continue. लेकिन क्या होता है, उनके गुड सेंस में उनको रिमाइंड हो जाता है कि वो प्रपोजल के लिए आया है
और ये एक्सेप्ट भी हो जाता है, शादी भी तय हो जाती है, और उसके बाद भी ये लोग झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर we will discuss the Russian marriage also. It is also given in your chapter in book. आपकी बुक में भी है। तो राइटर पहले हमें बताता है कि रशिया में मैरिज कैसे होती है, जिससे हमें इस चैप्टर को, इस ड्रामे को समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा। प्रेपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, जो तैयारियां होती है एक रशियन वेडिंग की, कैसी होती हैं? अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। रशिया में जो शादियां होती हैं बहुत सिंपल तरीके से होती हैं। The planning only includes arrange for rings, brides, dress, car and reception. उसमें क्या प्रिपरेशन करनी होती है? उनको कुछ सिर्फ एक रिंग एक्सचेंज होती हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। जो ब्राइड्स होती है मीन्स दुल्हन की ड्रेस, कार, और जो रिसेप्शन की तैयारी होती है। Earlier, the bride's family paid for the receptions, but nowadays, brides and groom families usually share expenses. ब्राइड मीन्स दुल्हन, ग्रूम्स मीन्स दूल्हा। पहले क्या होता था कि दुल्हन की फैमिली ये सारा खर्चा उठाती थी, लेकिन रिसेप्शन का, जिसमें सभी लोगों को इनवाइट किया जाता था, जो पार्टी होती थी, लेकिन अब ये एक्सपेंस जो होता है दोनों लोग शेयर करते हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। रशिया में शादी 2 दिन की होती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। कुछ लोग जो हैं 1 week का सेलिब्रेशन करते हैं और इस ओकेज़न को इतना मेमोरेबल बनाते हैं कि वो सालों तक याद रहता है। अब उसमें क्या होता है? द नेसेसरी पार्ट ऑफ अ वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसीजन ऑफ सेवरल कार्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? जो वेडिंग सेरेमनी होती है उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, सेवरल कार्स आती हैं, एक प्रोसीजन की तरह लगता है। एक मीन्स पूरी लाइन होती है बहुत ज़्यादा। तो द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड्स मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स एंड मेक पोस्टर्स, राइट ए स्पीच, ऑर्गेनाइज कंटेस्ट। अब सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करते हैं? जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बेस्ट फ्रेंड हों, चाहे ग्रूम के हों चाहे ब्राइड के हों, वो पहले ही मिलते हैं और वो उस वेडिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए कुछ पोस्टर बनाते हैं, कुछ स्पीच करते हैं, इवन कुछ कंटेस्ट भी होते हैं वहाँ पर। When the groom arrived to fetch the bride for the registration। अब जब fetch means बहुत जल्दी से लाना, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को रजिस्ट्रेशन के लिए लाता है, he has to fight a get her, उसे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। कैसे? रशियन यूजुअली lives in apartment in a tall building and the groom had to climb several stairs to reach his bride। अब क्या होता है कि जो रशियन होते हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, उनकी माले होते हैं। तो दूल्हा को क्या करना पड़ता है कि उसे स्टेयर्स के थ्रू जाना होता है अपनी ब्राइड को लाने के लिए। लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती, उसे सीढ़ियों से चढ़कर जाना होता है। और आगे क्या होता है? बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। मीन्स हर फ्लोर पर, ईच लैंडिंग, हर फ्लोर पर क्या होता है? कोई ना कोई, अगर दूल्हा जा रहा है तो दुल्हन के फ्रेंड्स बैठे होते हैं, उन्हें क्वेश्चन का आंसर देना होता है हर फ्लोर पर, और तभी वो ऊपर जाने के लिए अलाउ होते हैं। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, समटाइम अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल। अब जो ब्राइड्स के फ्रेंड होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं हर हर स्टोरी पे, हर माले पे। तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन दुल्हन के बारे में होते हैं और कभी कभी वो डिफ़िकल्ट रिडल होती है, पहेलियाँ होती हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। अब जो दूल्हा है अपने दोस्तों की हेल्प लेकर, हेल्पलाइन नंबर जिससे यूज़ करते हैं, ऐसे लेकर उसे हेल्प, मतलब अपने दोस्तों से डिस्कस कर कर उनका आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटो ऑफ बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। मीन्स मान लीजिए किसी छोटी गर्ल्स के फोटोज दिखाए जाएं, उनमें से जो दूल्हा है उसे अपनी ब्राइड के फोटो को पहचानना होगा। इफ ही गैसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर वो सही आंसर नहीं दे पाता है और उसका गैस गलत जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है? कैश पेमेंट देना पड़ता है, तभी उसे आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाता है, अदरवाइज वो वहीं उसी फ्लोर पर रहता है।
After the marriage registration, the newly married couple leave the guest for a tour of city sites. अब मैरिज रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो फिर घूमने जाते हैं, लीव द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स, शहर के लिए. आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन. 2-3 घंटे का टूर होता है और फिर उसके बाद वो रिसेप्शन में आ जाते हैं. द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट. अब जो एक कपल है, दूल्हा दुल्हन है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के, फ्रेंड्स के साथ और इनवाइटेड गेस्ट के साथ स्पेशल प्लेटफॉर्म एक बनाया होता है, स्टेज टाइप का बना हुआ होता है, उसके ऊपर बैठते हैं. द रिसेप्शन स्टार्ट विद द टोस्ट टू द कपल. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drink and it up at the some moment. टॉस करना मीन्स चेयर करना. अब क्या होता है वेडिंग में, क्या होता है वहाँ पर, जैसे एक स्टेज पर बैठे हैं सभी लोग, तो उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं ग्रूम को विशेस देते हैं, फ्यू वर्ड्स बोलते हैं उनकी विशेस के लिए, वेल विशिंग के लिए. और उसके बाद सभी लोग अपनी ग्लासेस जिसमें वो वाइन या कुछ भी ड्रिंक लिया हुआ होता है, चेयर करके वो सब लोग शेयर करते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. उसके बाद ग्रूम को कहा जाता है कि ब्राइड को किस करे. एंड आफ्टर अ फ्यू टॉस पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. कुछ चेयर करने के बाद क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं उस रिसेप्शन में, वो अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं. जनरली हैव फन, हंसी मजाक होता है बहुत. आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन. और उसी इंजॉयमेंट में क्या होता है, ब्राइड को जो है गायब हो जाती है, स्टोलन, चोरी हो जाती है. शी डिसअपियर्ड एंड वैन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि शूज़ जो होते हैं ब्राइड ग्रूम के छुपा दिए जाते हैं, वो उसको सर्च करने होते हैं उन सबको, और उसके लिए चार्जेस देना होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दुल्हन ही गायब हो गई है. अब दूल्हा जो है उसको ढूंढना शुरू करता है. एंड ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी. और उससे यहाँ पर चार्ज मांगा जाता है, पैसे. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. ये उसके दोस्त ही होते हैं जो उसको ब्राइड को छुपा देते हैं. देन दे आर द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड्स शू. और उसके बाद ब्राइड्स के फ्रेंड क्या करते हैं, दुल्हन के फ्रेंड दुल्हन के शूज़ को छुपा देते हैं. एंड द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. अब दूल्हा को उन जूतों को पाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग. टसल मीन्स होता है जो झगड़ा होता है, एक तरह से बहस होती है ना, जैसे मैरिज में होता है तेरे पैसे लेने हैं, ये करना है, मीन्स एक तरह से. तो ये जो एक तरह से फ़नी है ये, तो इस फ़न को सभी गेस्ट एंजॉय करते हैं. और उसके बाद जो पैसे मांगे जाते हैं, उनका जो भी सेटिंग होती है कम बढ़ती, वो देने के बाद ये कंप्लीट होता है. Let us start the chapter. Before proceeding the chapter, we will discuss the character. Main character कौन कौन है. जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है स्टेफन स्टर्नविच चुकोवो. ये एक लैंडलॉर्ड हैं, मीन्स नतालिया के फादर हैं ये मिस्टर चुकोवो. इस स्टोरी में हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर हैं. सेकंड है नतालिया स्टेवेनो चुकोवो. मिस्टर चुकोवो की डॉटर हैं ये, और ये 25 ईयर ओल्ड हैं. हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर है इवॉन वैसलविच लिमोव, a neighbor of Chikovo, a large and hearty but very suspicious landowner. ये मिस्टर जो इवैन लिमोवो हैं, इनकी एज 35 ईयर ओल्ड है ये, और ये भी बहुत रिच हैं लेकिन थोड़ा सस्पिशियस टाइप के हैं. सो लेट अस बिगन द चैप्टर. अ ड्राइंग रूम इन चिकोवोज हाउस, लिमो एंटर. अब जो सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, मिस्टर चिकोवो का हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पर लिमो जो हैं वो घुसते हैं, वेयरिंग द ड्रेस जैकेट एंड वाइट शूज़. अच्छी सी ड्रेस पहने हुए हैं जैकेट के साथ और वाइट शूज़ पहने हुए हैं. चिकोवो राइज टू मीट हिम. मिस्टर चिकोवो जो हैं ये और मिस्टर लिमोव ये इनके यहाँ आए हैं, तो ये इनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं. चिकोवो, अब यहाँ चिकोवो के डायलॉग हैं. माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vassilevich? I am extremely glad.
स्क्वीज हिज हैंड। अब मिस्टर चिकोवा उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, कहते हैं अरे ये मैं किसे देख रहा हूँ, इवान विसेल्विच को। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर। स्क्वीज हिज हैंड, उससे हाथ मिलाते हैं अच्छे से। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। ये तो एक तरह से सरप्राइज है, तुम हमारे घर आए हो, कैसे हो तुम। लिमो, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। अब वो उनको थैंक यू बोलते हैं इस वेलकम के लिए, और वो उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। चुको, वी जस्ट गेट अलोन सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन। अब चिको क्या कहते हैं कि जस्ट गेट अलोन समहाउ, किसी तरह से बस अकेले हैं। माई एंजल, एंजल कहकर उनको एड्रेस करते हैं। थैंक्स टू योर प्रेयर, तुम्हारी दुआएं हैं। सो ऑन एंड सिट डाउन प्लीज डू। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग। अब वो उसको बैठने के लिए ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं कि अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। अब मिस्टर चुकोवो जो हैं उनसे पूछते हैं लिमो से कि तुम इतने फॉर्मल से क्यों हो अपने इस ड्रेस में। इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, ग्लव्स हैं एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। अब यहाँ ट्रेजर करके एड्रेस कर रहे हैं वो उनको। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम इतनी अच्छी सी ड्रेसअप होकर आए हैं, वो तो कहीं जा रहे हैं क्या। लिमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीवन स्टेफनविच। तो अब ये लिमो जो है उन्हें कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ आपके सम्मान में। चिको, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। मिस्टर चिकोवा फिर उसके ऊपर एक कमेंट सा करते हैं कि तुम, प्रेशियस मीन्स डियर की सेंस आ रही है यहाँ पर। प्रेशियस मीन्स कीमती होता है, मीन्स प्यारा। तो वो कह रहे हैं कि इस इवनिंग ड्रेस की क्या ज़रूरत थी। इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर ईव की विजिट के लिए तुम जा रहे हो, पार्टी के लिए कहीं जा रहे हो। लिमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म। है ना, वो अपने आप को थोड़ा सही करते हुए क्या कहता है कि हो सकता है आपको लग रहा हो आई हैव कम टू यू, मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ, ऑनर्ड स्टीवन स्टैनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मैं आपके पास यहाँ एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water. Honored Steven Stanovich. अभी क्या कहता है मिस्टर लिवो क्या बोलते हैं, तो ये लिमो बोलते हैं कि एक या दो बार मुझे ये प्रिविलेज मिला। प्रिविलेज मीन्स अधिकार मिला कि मैंने आपसे हेल्प मांगी हमेशा, जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई। आई मस्ट आस्क द पैडन, मुझे माफ़ करें। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं अपनी बात कहने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा पानी पीता है, ठीक है, और वो पानी पीने की उनसे परमिशन मांगता है स्टेफनविच से। अब चुकोवज क्या होते हैं, असाइड। असाइड से मतलब होता है यहाँ पर कि है ना, वो अपने मन में सोच रहा है, वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है लिमो को। ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शायद ये पैसे उधार लेने आया है यहाँ पर। शैल नॉट गिव हिम एनी अलाउड, वो सोचता है कि मैं इसको पैसे नहीं दूंगा। व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, ये मतलब ये सोच रहा है कि ये शायद ये हेल्प क्या मांगना है, पैसे ही मांगना है होगा, बोरो करना है होगा, और यही सबसे अच्छी चीज़ है, ब्यूटी है, और मैं इसे अब कुछ नहीं दूंगा। लिमो, यू सी ऑनर्ड Stephenwich, I beg pardon, Stephen Hondrich. I mean, I am awful excited, as you will please notice. अब वो ना मतलब सही से बोल नहीं पा रहा है, तो वो उनके ऑनर्स में कह रहा है स्टेफनविच के बैक पैडन, मैं माफ़ी चाहता हूँ स्टेफन हॉनरविच। यहाँ पे इसने ना मिक्स कर दिया दोनों चीज़ों को। आई मीन आई एम ऑफुल एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। यू विल प्लीज़ नोटिस, आप देखिए मुझे थोड़े से नर्वस फील हो रहा है। तो अभी क्या है कि वो अपनी मैरिज की बात करने आया है,
तो उसमें थोड़ा सा घबराहट हो रही है, उसको नर्वस हो रहा है कि वो अपनी बात कहे कैसे। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। अब वो लिमो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, दो आई डोंट डिजर्व इट, यद्यपि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मुझे कोई राइट भी नहीं है कि मैं आपसे हेल्प मांगूं। चुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल बातें घुमाना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पर फ्रेज यूज हो रहा है, राउंड एंड राउंड मत करो, स्पिट इट आउट मीन्स स्पिट इट, स्पिट कहते हैं थूकने के लिए, लेकिन मीन्स बाहर निकाल दो। स्पीक द मैटर, क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। लिमो, वन मोमेंट, दिस इज वेरी meant, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stefano in marriage। अब वो कह देते हैं, एक मिनट, फैक्ट ये है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ नतालिया स्टेफनो मैरिज के लिए, शादी के लिए। चुको, जॉयफुली, चुको बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक फादर की विश ही होती है कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करे। तो बाय जॉव, इवैन वेसलविच से इट अगेन, उन्हें यकीन नहीं होता, वो उससे कहते हैं दोबारा बोलो। आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने सुना ही नहीं सही से। लिमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, फिर वो अपनी यही बात कहता है, तो उन्हें उसे बहुत खुशी होती है चिकोवो को इंटरप्टिंग, उसको रोकते हुए। माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड, सो ऑन, येस इंडीड, ऑल दैट सोर्स ऑफ थिंग्स। अब वो कहता है कि मुझे तुम समझ नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ, ठीक है। और एम्ब्रेसिस, उसको हक करता है, गले लगाता है, एंड किसेस लिमो, लिमो को किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वो कह रहे हैं मैं इस चीज़ के लिए होप कर रहा था, बहुत टाइम से मैं उम्मीद कर रहा था कि मतलब वो आए मैरिज प्रपोजल लेकर। इट हैज़ बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिज़ायर, मेरी कंटिन्यू ये डिज़ायर रही है। शीट्स अ टीयर, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ। अब वो ब्लेसिंग करता है, मतलब दोनों तुम खुश रहो, उसके वो बहुत खुश है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। his help and his love and so on, so much hope, what am I behaving in this idiotic way for, मीन्स वो यहाँ पर कहता है मैं कितना, मतलब उसकी ऊपर वाला हेल्प करे, ऊपर वाला तुम लोगों की लव के लिए कहता है, प्यार दे, और मैं सब ये सारी चीज़ होप कर रहा था कि तुम उसकी हेल्प करो, है ना, अपनी बेटी के लिए। व्हाट एम आई बिहेविंग, मतलब वो कुछ भी बोला जा रहा है तो खुद उसको लग रहा है कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। इन दिस इडियोटिक वे मीन्स इडियट की तरह, बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी बोला जा रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, ऑफ माई बैलेंस होना मीन्स कुछ भी बोले जाना, डिसऑर्डर हो जाना, खुशी में पता नहीं लग रहा है कि बोल क्या रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह से ऑफ हो गया हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं बैलेंस हो गया हूँ। ओ विद ऑल माई सन आई विल गो एंड कॉल नताशा, नताशा इज़ अ निक नेम ऑफ नताल्या। तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बस मैं नताशा को भेजता हूँ एंड ऑल दैट। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला था कि ये बहुत कॉमिक है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल सा ही चल रहा है। आगे आप देखेंगे कि जिस तरह से मिस्टर चिको वो उसको लाइक कर रहे हैं लिमो को, आगे ये कितना बुरा भला कहते हैं, मतलब सिचुएशन एकदम बिल्कुल टर्न हो जाएगी। लिमो, ग्रेटली मोर इम्प्रेस, अब वो अंदर सोच रहा है कि अच्छा मेरा स्टेप रहा है उनसे बात करना, वो इम्प्रेस हैं। ऑनर्ड स्टेफेनिच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट्स। वो अब लिमो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं हर यूज़ हो रहा है या नतालिया के लिए, कि मैं उसकी कंसेंट, कंसेंट मीन्स एक्सेप्ट करना, उसकी स्वीकृति भी पा लूँगा, कि वो भी मान जाए, मतलब वो मेरे से शादी करने के लिए एग्री हो जाए। Chico, why, of course, my darling. And as if she wouldn't consent, she's in love. She is in love and egged. She is like a lovesick cat and so on. Shall not be long. अब वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम उनकी उसकी भी कंसेंट पाओगे। और उसे डियर कह के, डार्लिंग कह के इंडिकेट कर रहा है मिस्टर लिमो को। और वो कह रहे हैं कि वो कंसेंट क्यों नहीं देगी तुम्हें, वो तो तुमसे प्यार करती है।
एग मीन्स से यहाँ पर आ रहा है कि वो विश करती थी तो यही कि तुम उससे शादी करो। और वो लव सिक है, लव सिक मीन्स प्यार के लिए तरसी हुई है, एक लव सिक कैट की तरह है। और शैल नॉट बी लॉन्ग, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। स्टूडेंट, इसमें नतालिया जो है उसकी मदर नहीं होती है, तो उसके फादर को भी ये लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा केयर उसकी ज़रूरत है। नतालिया उनके सारे घर को संभालती भी है। इन नेक्स्ट पार्ट we will see that how नतालिया बिहेव टू लिमो। एक्चुअली नतालिया के आने के बाद ही लिमो और नतालिया में बहस हो जाती है और बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है, एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। मिस्टर चिको भी आ जाते हैं और फिर फाइनली ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सिचुएशन एकदम डिस्ट्रॉय होने वाली है, कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। वी विल इंजॉय ऑल वी विल इंजॉय द स्टोरी in other parts. Thank you, students. Have a good day. Bye bye.